Namaskar. Welcome to Common Indian Voice. Lots of things are happening in India. बहुत कुछ हो रहा है and हम लोग टीवी पे stars and celebrities सब लोगों से बहुत कुछ सुनते हैं. What about the common man? ये जो मैंने शो ये चैनल शुरू किया है, ये specifically it was to give a platform to the common man. कॉमन मैन को भी तो सुनना चाहिए ना. हमेशा हम लोग दूसरों को ही सुनते रहते हैं एंड वही 2-3 लोग आते हैं, वही चीजें बोलते हैं, फिर शोर शराबा होता है. एटलीस्ट कॉमन मैन तो कॉमन मैन का सुन ही सकते हैं. एंड मुझे मेरा इच्छा है एंड अकॉर्डिंगली मीन्स आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग टू द प्लेटफॉर्म कॉमन पीपल like you and me, and let's hear them. So today I will welcome Randeep Sisodia ji, are quite an old speaker, writer of author of a book. आप लोगों को पता है The Crusader, How Modi Won 2019. Plus he is also a mentor, a corporate. He is in the corporate world. Then the new speakers today. First is Gaurav Chipperji, and he likes to be known as a dreamer, a believer, a doer, a blogger, and he is also a believer in Narendra Modi ji's leadership. The third speaker is Kalin Goyal. He's an architect by profession, and yes, an ex-secular and a very proud Sanatani. Welcome everyone. Namaskar. Namaskar. Thank you so much. Okay. For inviting us. पहली चीज जो हम लोग बात करना चाहते हैं ना, मतलब जो ड्रामा हो रहा है, तो ऑब्वियसली फोकस तो सबकी टूट पड़ी है लखीमपुर में. आई विल स्टार्ट विद रणदीप जी. रणदीप जी, लखीमपुर में क्यों इतना इंटरेस्ट, क्यों राजस्थान को नेग्लेक्ट एंड लखीमपुर को इतना सारा? ये ईशा जी, ये सिलेक्टिव एमनीशिया है हमारे ऑपोजिशन का. बड़ी सिंपल सी ये बात है कि इलेक्शन आ रहे हैं यूपी में 2022 में, और कांग्रेस को लेंगे तो ये उनके लिए एक रीलॉन्च है प्रियंका वाड्रा का. मैं रीलॉन्च इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका लॉन्च हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, 2019 में, जब जनरल इलेक्शन में यूपी का उनको इंचार्ज बनाया गया था. तो वो लॉन्च इतना बढ़िया था, वो लटियंस मीडिया ने इतने बढ़िया से कैप्चर किया और उन्होंने इतनी अच्छी जनरल इलेक्शन यूपी में लड़ाई लड़ी कि उनका जो वोट शेयर है वो 7% से घट के 6% हो गया यूपी में जनरल इलेक्शन में. और जहां उनकी 2 सीट्स आई थी यूपी में, वो 1 पे आके अटक गई और राहुल जी को वहां से टाटा बाय बाय करना पड़ गया और केरला में जाके शरण लेना पड़ गया उनको. तो ये तो हाल हुआ प्रियंका गांधी का 2019 में. तो अब 2022 में अगेन उनको चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रेजेंट कर रही है कांग्रेस. तो उनको फिर से लॉन्च किया गया, दोबारा से लॉन्च किया गया. और लखीमपुर खेरी ये जो इंसिडेंट हुआ, बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट था. 8 लोग इसमें मारे गए. इसको उन्होंने पॉलिटिकल टूरिज्म बना लिया, वल्चर टूरिज्म बना के उसको एक इस हिसाब से प्रेजेंट किया गया कि ये योगी जी की बहुत बड़ी नाकामयाबी है. हालांकि अब देखा जाए, उन्होंने 2-3 दिन में के अंदर ही सिचुएशन को कंट्रोल में ले आए. ठीक है, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, उसके लिए इंक्वायरी चल रही है. जो मेन अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं. लेकिन ग्राउंड लेवल पे उन्होंने, योगी जी की सरकार ने इमीडिएटली दे केम इनटू एक्शन. उन्होंने नेगोशिएट किया, जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिलीज से बातचीत की और एक आम सहमति बनाई गई उसमें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और वो सब एक तरह से सलटा लिया गया मामला. तो आज की डेट में ग्राउंड लेवल पे ईशा जी कोई इशू नहीं है, वो एकदम सॉर्ट आउट हो चुका है. हाँ, अब ये है कि सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं. तो इसलिए लखीमपुर के लिए प्रियंका जी और राहुल जी भी जाके प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं. उसका क्या तुक है? किसी को ना किसी को इंटरेस्ट है इसमें एक्सेप्ट फॉर कांग्रेस, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखिए कि जब ये सब, अब अखिलेश जी भी आ गए उसमें और प्रियंका जी भी आ गई,
तो किसान मोर्चा को लगा कि वो कैसे पीछे रह जाए, उनको भी इसमें अपना जो है माइलेज गेन करना है। तो वो आपने देखा योगेंद्र यादव जी के साथ टकैत जी आ गए और उन्होंने ये बंद अनाउंस कर दिए हैं। 26 आई थिंक 26 को होना है या शायद उससे पहले होना है एक बंद। तो ये सब तो ईशा जी आपको मालूम है कि आप जब योगेंद्र यादव का नाम लें तो सबसे पहले जो वर्ड आता है दिमाग में वो अराजकता का आता है। ये अनार्किस्ट हैं, ये मतलब डिक्लेयर्ड अनार्किस्ट हैं और ये एंटी मोदी ब्रिगेड है। उसमें एक ही सरगना है, उसके की जो है उसके मेंबर हैं। तो ये वो कर रहे हैं। तो आप देखिए कि as far as the situation is concerned on the ground अभी सब ठीक चल रहा है। of course जो लॉस है वो तो कभी पूरा नहीं हो सकता, बट योगी सरकार ने उसको अच्छा हैंडल कर लिया है। इंक्वायरी चल रही है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चल रही है। मेन अभियुक्त है जो कि एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का लड़का है, वो गिरफ्तार हो चुका है। और वही महाराष्ट्र में देखिए कि जो एक्स होम मिनिस्टर है वो गायब है। और एनसीपी उल्टा सरकार से पूछ रही है कि वो परमवीर सिंह कहाँ चले गए। अरे पहले आप बताइए कि आपके एक्स होम मिनिस्टर जो आपके आदमी है अनिल देशमुख वो कहाँ है। तो उस पे कोई बात नहीं हो रही है। तो ये सब मनगढ़ यही अब लखीमपुर को लेके और जो इतने मेन मुद्दे हैं, जैसे यही जो मैंने अभी बोला अनिल देशमुख का जो इतना मतलब इतना वो केस इंपॉर्टेंट चल रहा है उसमें गायब है। तो उस पे कोई बात नहीं हो रही है। बट यही है कि अभी यूपी में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है। तो अब यूपी में क्या हुआ है कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ सिख समुदाय के लोग हैं जो विक्टिम हो गए थे, बन गए थे। तो इसलिए कांग्रेस को पंजाब में भी वो एक नजर आ रही है, उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। और सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट जो बात है ईशा जी कि ये जो आज योगी जी के साथ हो रहा है ना, ये जो सब एक जो फेक लिबरल्स जो हम कहते हैं गैंग है, एक ऑपोजिशन तो है ही है, पर ये जो फेक लिबरल जो लॉबी है, ये सब जो मुझे लग रहा है जो मोदी जी के साथ इन्होंने किया था 2002-2003 में, कि ये सब गैंग अप कर गए थे अगेंस्ट मोदी because they knew that Modi is going to challenge their ideology in the future. तो ये सब एक गैंग कर गए पर उसका जैसे मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है वो काउंटर एक्टिव प्रूव हो गया बिकॉज वो एक्चुअली बूमरैंग कर गया इनके ऊपर। तो अब ये सेम कोशिश कर रहे हैं योगी जी के साथ। अब ये देख रहे हैं कि योगी जी फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ये आइडियोलॉजी को। तो अब ये सब लटेंस मीडिया है, ऑपोजिशन है, ये सब गैंग अप कर रहे हैं। हाँ 2022 में इलेक्शन तो ही है यूपी में, वो बहुत जरूरी और बहुत मतलब मेन की इलेक्शन है 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले, वो तो है ही है। लेकिन ये भी इसमें भी बहुत एक सत्य है कि ये जैसे मोदी जी को इन्होंने गैंग अप करके अटैक किया था वो योगी जी के साथ भी हो चुका है। और लेकिन मेरा ये एनालिसिस है, मेरा ये मानना है कि इसका फायदा उल्टा योगी जी को ही होगा। और वो जितना जल्दी नेशनल रेकनिंग, और यही लोग इसी स्ट्रेटेजी की वजह से उनको नेशनल रेकनिंग में बहुत जल्दी ले आएंगे। और ऑलरेडी आ चुके हैं योगी जी, पर ये और उनको और ज्यादा जोर से और ज्यादा ये इंटेंसिटी से आएंगे वो। Thank you for your opening statement. Kalin Goel ji, please आपके opening statement and then Gaurav Chippat ji आप follow करेंगे and then I will put up my questions. Sure. तो मैम thank you for giving me this chance to come up over here and present my views. अगर हम देखते हैं और कि जो लखीमपुर जो इंसिडेंट हुआ वो कांग्रेस के लिए एक बूंद था, क्योंकि इससे पहले इनके पास यूपी में कुछ नहीं था। दूसरा, ये कांग्रेस के लिए बूंद केवल यूपी भी नहीं था, ये उनके लिए बूंद बना पंजाब के लिए, अगर आप देखोगे। क्योंकि अगर आप देखते हो लखीमपुर बॉर्डर शेयर करता पंजाब से, और इनके पास पंजाब में देखिए बीजेपी तो पंजाब में हारने के कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि वहां पे वो प्रेजेंट है ही नहीं। 5-6 एमएलए हैं
तो 5-6 एमएलए में क्या लॉस हो जाएगा अगर वो भी जीरो हो जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक कि बीजेपी पंजाब को सीरियसली ले भी रही थी। लेकिन अगर आप देखते हैं इसकी टाइमिंग, तो टाइमिंग ये थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर पद से हटाया जाता है और उसी टाइम पर लखीमपुर खीरी हो जाता है, और जो उनके चांसेस थे बीजेपी ज्वाइन करने के वो जीरो हो जाते हैं। तो बीजेपी का नुकसान वहां पर हुआ और कांग्रेस का फायदा वहां पर हुआ पंजाब में। और अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लाइक आप वेस्ट बंगाल देखते हो तो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस खुद के लिए लड़ने नहीं गई थी, वो अगेंस्ट बीजेपी लड़ने गई थी, उसका फायदा मिला टीएमसी को। और वही चीज ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। वॉट एवर प्रोपेगेंडा दे आर स्प्रेडिंग और वॉट एवर नैरेटिव दे आर ट्राइंग टू सेट, अगर आप उसमें देखते हो एक योगी एंटी मोदी, वो हर सवाल का जवाब मोदी से चाहते हैं, क्योंकि वो सवाल वो अगर योगी से पूछेंगे तो उनको सीधा जवाब मिलेगा। अगर आप देखते हो तो वो सवाल का जवाब मांगते हैं मोदी से। अरे यूपी में हुआ है कांड तो यूपी के सीएम से पूछ सकते हो ना, उनसे नहीं पूछने जाओगे, क्योंकि वहां से मिलेगा दो टूक जवाब कि भैया इंक्वायरी चल रही है और इस पे काम हो रहा है और न्यायपालिका अपना काम कर रही है, और अगर आपको वेट नहीं कर पा रहे हो तो आप एक काम करो, रोज कोर्ट में आके बैठ जाओ, तो उसमें हो जाएगी इनकी दुकानें बंद। अब ये जो मंदिर मंदिर खेल रहे हैं, मंचों से मजान हो रही है, इसका कोई, ये सब खत्म हो जाएगा इनका कि कोर्ट में जाके कौन बैठेगा। तो ये अगर हम देखें हैं तो दे आर नॉट ट्राइंग टू सेट देमसेल्फ अप इन यूपी, दे आर ट्राइंग टू सेट अदर्स अप इन यूपी। और इसके पीछे एक रीजन सबसे बड़ा है कि जो 2022 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अगर हम सब अगर पूरे यूपी का पार्ट देखते हैं, यूपी में योगी गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है, ये समझ में आता है कि योगी गवर्नमेंट दोबारा से आ जाएगी, लेकिन उनको 267 सीट्स मिनिमम चाहिए, बिकॉज यूपी प्रोवाइड्स, यूपी का जो आपका वो आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो वोटिंग्स आती है उसका काफी वेटेज है, एंड लेस देन 267 will force BJP to make a coalition with others to actually get their own presidential candidate। अब ये presidential candidate कहाँ पे important आता है? आने वाले बिल्स के लिए। जैसे हम पुराना देखते हैं प्रतिभा पाटिल के टाइम का, वो बिल्स जो कभी पास नहीं होने चाहिए थे वो फौरन साइन हो जाते थे, बाकी बिल्स वो बैठे रहते थे या वो आगे पीछे घुमाते रहते थे, राइट। और अब उसको रोकने के लिए अगर आप देखते हैं तो अगर हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए बीजेपी को खासकर, जो कि बिल्स को टाइमली क्लियर कर सके, उनका लॉ बन सके। 370 वाज वन ऑफ दोस एस्पेक्ट जहां पर प्रेसिडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। व्हाट ही डिड वाज लाइक टू क्लियर इट कि प्रेसिडेंट के पास वो पावर है, डिग्री है जिससे वो 370 हटा सकता है, क्योंकि वहां पे गवर्नर रूल था, प्रेसिडेंट रूल था, राइट। तो ये चीज अगर हम दिमाग में रखते हैं तो यूपी इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर बीजेपी टू विन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, इन बाकी लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी की सीट्स ना है। जीतना तो उनको पता है कि वो नहीं जीतेंगे, लेकिन वो ये ट्राई करेंगे कि किसी तरह सीट्स कम हो जाए ताकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इनका से बढ़ जाए। और अगर हम बाकी जगहों की बात करते हैं और बाकी चीजों की बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो जो अभी तक चल रहा है यहाँ पर, तो ये तो जैसे सर ने बताया पहले, रणदीप सर ने, कि ये एक मतलब कि वल्चर टूरिज्म था जो हुआ, और ये आगे भी होंगे। लखीमपुर खीरी इज वन इंसिडेंट जो ऊपर आ गया, इसके बाद जो भी इंसिडेंट आएंगे, इससे पहले कोई गुप्ता फैमिली थी कानपुर की जिनके मतलब कि जिनमें एक पर्सन की डेथ हुई थी गोरखपुर में, गोरखपुर वाज मेड अ हॉट टॉपिक, और उसके बाद लखीमपुर में खीरी इनको मिल गया। तो ये बाय चांस इनको कुछ टॉपिक्स मिल गए जिससे ये घेरने की कोशिश कर रहे थे। अब वो घेरने की कोशिश में तो इन्होंने सीधे सवाल पूछा मोदी जी से, योगी जी से पूछा नहीं, तो उसमें ये फंस गए, क्योंकि वहां पर योगी जी के पास जवाब थे कि उन्होंने जो एसआईटी बिठाई, उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई जो भी काम होगा वो मैं जो, अगर आप इस गवर्नमेंट को देखते हैं, करंट गवर्नमेंट को देखते हैं बीजेपी की, दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सारे काम प्रोसेस से कर रही है। देयर हैड बीन नन बिफोर दिस एंड आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी आफ्टर दिस जो हर काम को एक प्रोसेस से कर रही है। आप बिल को राज्यसभा में पास करवाते हैं, फिर लोकसभा में पास करवाते हैं, फिर आप उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आप आगे जाते हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को आप ये नहीं बोलते हैं कि आप इसके अगेंस्ट केस नहीं लेंगे, आप केस लो, हम आपसे केस भी लड़ेंगे उसके ऊपर। तो ये चीज जो है कि आप न्यायपालिका को साथ में लेकर चलते हो, ये बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही है। जिनको ये लगता था कि चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबलीज हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, सब उनके घर की जागीर है। इट वाज अ डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स बिफोर दिस, राइट। तो अगर आप देखते हो तो इनके पास तो सब कुछ था, राइट। तो अगर हम देखते हैं तो फर्क पड़ सकता है लखीमपुर खीरी का, थोड़ा सा पड़ सकता है,
लेकिन अगर बीजेपी बैक फुट पे ना खेले और आगे बढ़ के खेले, फ्रंट फुट पे खेले अब, तो शायद हम 300 भी पार कर सकते हैं आराम से, और बहुत आराम से पार करेंगे। 300 तो पिछली बार ही पार किया था, उससे अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। एंड दैट विल हेल्प अस इन पास क्लियरेंस ऑफ फ्यूचर बिल्स। जैसे अभी आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अदर बिल जो पेंडिंग हैं, जो आएंगे, और वो 2024 से पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है हमारे पास, हमारे लिए। तो वो सब भी आएंगे, तो उसके लिए इनको थोड़ा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा भी खेलते हैं तो ये शायद छक्का भी मारे, चौके भी मारे, लेकिन ऑपोजिशन के फील्डर्स कैच नहीं कर पाएंगे या उसको नहीं रोक पाएंगे। दिस इज माय टू सेंट्स ऑन दिस। Absolutely. Gaurav ji, your views. आई डोंट नो आप में से कोई यूपी में रहता है कि नहीं रहता। मैं नोएडा में रहता हूँ, और मैं यूपी के ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करूँ। The way the law and order situation has changed, the way progress has changed. One tweet gets the job done. One tweet. So that's happening on the ground. Now, coming back to the original topic, लखीमपुर खीरी। किसी को भी अगर डाउट था कि सीए प्रोटेस्ट इमिग्रेंट्स के बारे में थे, वो दिल्ली के राइट से क्लियर हो गए थे। किसी को भी डाउट अगर है कि फार्मर प्रोटेस्ट फार्मर्स के बारे में, वो आपके पंजाब और यूपी के इलेक्शन में क्लियर हो जाएंगे। इट्स अ क्लियर कट वेल ड्रॉन प्रोसीजर कि 1 साल तक के लिए एक प्रोटेस्ट आप बिल्डअप करेंगे, उसको किसी पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज किया जाएगा। और ये वेल डिफाइंड पैटर्न है। मतलब अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग उठा के देखेंगे 2016, 17, 14, 15 के भी, तो एक क्लियर कट डिफाइंड पैटर्न है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। और उसमें 6 वर्ग मैंने मार्क किए हुए थे। पहले है प्रोटेस्टिट्यूट्स। ये टर्म प्रोटेस्टिट्यूट्स जो प्रोटेस्ट के लिए हार गन्स है, जेएनयू छा। फिर है प्रेस्टिट्यूट्स जो जनरल वीके सिंह ने टर्म दिया था। तीसरा वर्ग है म्यूरी। आई कॉल देम म्यूरी। इट इज मीडिया एक्टिवेटेड ज्यूरी। इट्स कॉल्ड म्यूरी। तो जब मीडिया आवाज लगाएगा तो ज्यूरी स्यू मोटो कॉग्निसेंस लेगा। चौथा हम सब ने सुना ही है, लुटेंस माफिया। और लुटेंस माफिया की खासियत यह है कि हर शहर, हर प्रदेश के कैपिटल में लुटेंस माफिया रहता है। जो उस प्रदेश की कैपिटल का, लखनऊ का लुटेंस माफिया, बॉम्बे का लुटेंस माफिया, अहमदाबाद का लुटेंस माफिया, हर शहर के कैपिटल का लुटेंस माफिया होता है। 5वीं कैटेगरी है हमारे पास अर्बन नेक्सस। ये हमारे सारे देश के हैं। फिर एक जो नेक्सस जो मैं किसान आंदोलन में बड़ा क्लियरली दिखाई दिया और सीए प्रोटेस्ट में जो उभरना शुरू हुआ था ग्लोबली पहले से था, वो नेक्सस है लाल जिहाद नेटवर्क। लाल जिहाद इज कम्युनिस्ट व्हेन फाइटिंग विद जिहादीज। इट इज लाल जिहाद नेटवर्क, and they get in hand in glove with deep state, which is George Soros. So these are multi-layered conspiracies that, but all they need is one instance, and Lakhimpuri was one such instance. And in a population of 25 crore people that are UP, कहीं ना किसी एक्सीडेंट होगा, कहीं ना किसी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस होगा, कोई रेप होगा, कोई लूट होगा, कोई मर्डर होगा। And as rightly said, the vulture tourism will be in the spring. Now the beauty is that everybody in UP knows कि ये सब होता है, लेकिन पहले कुछ होता नहीं था। इसके बाद अब सबने देखा कि कोई एक्शन होता है तो उसका जबरदस्त रिएक्शन होता है सरकार की तरफ से। लॉ एंड ऑर्डर हर इशू में रिस्टोर किया जाता है। और लखीमपुर खेरी के केस में भी बहुत अच्छा जो योगी जी ने जवाब दिया, शायद आप लोगों को पता हो कि जितना मुआवजा दिया गया है 45 लाख रुपया किसानों को जो दिया गया, जिनकी डेथ हुई उनको 8 लोगों को, और जितनी भी गाड़ियां जली हैं, नुकसान हुआ है, वो सबको जो पैसा दिया गया है, वो जो दंगाई नामजद हुए उनकी जगह बेच के लिया जाएगा। सो योगी जी का बड़ा सिंपल फिलॉसफी, मेरे कुर्ते में जेब नहीं है, आपसे लूंगा आपको दूंगा। तो ये मॉडल अगर आप इंस्टेंस के बाद लखीमपुर के लोगों के वीडियोस देखेंगे, वो कह रहे हैं हम सब सेटिस्फाइड है, योगी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, हमें कोई मतलब नहीं। कल का आपने वीडियो देखा होगा, प्रियंका जी को लोगों ने स्टेज पे नहीं आने दिया सांत्वना के लिए और बाहर निकाल दिया कि आप आग मत लगाइए यहाँ पे। सो पीपल नो, पीपल आर फार मोर एक्सपोज्ड टू कन्वर्सेशंस डिजिटली, व्हाट्सएप, they listen to all the point of views and then they make their point of view. And everybody, even Yogi's opponents know this, that this man is working to restore the pride of UP. Nobody can take that away from him. Nobody. Akhilesh knows that. मायावती ने तो बोलना ही छोड़ दिया।
ये बहन भाई आते हैं, सबको पता है कि ये बहन भाई आए हैं, सबका एंटरटेनमेंट होगा, 3-4 महीने इनके ऊपर एंजॉय करो, मीडिया भी एंजॉय करेगा, मीडिया को दावतें मिलती है, फ्री के टूर मिलते हैं, ना योगी घुमाते हैं ना मोदी घुमाते हैं, ये लोग स्पॉन्सर ट्रिप्स देते हैं, डीके शिव कुमार पैसा भेजता है कर्नाटका से कमा कमा के, ही इज देयर फॉर दैट पर्पस, उसका काम है भैया जितने चाहिए भेज दो, मैं आपको पैसा भेज दूंगा, सब मजे ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं हमारा वोट बैंक बन रहा है। इनको अपनी सीटों से जितना भारी पड़ जाएगा अगर ये खड़ी हो गई प्रियंका से, दैट इज द पावर। सो व्हेनेवर सच whether Hathras happened, Kanpur episode happened, Yogi ji gave that girl who lost her husband in an unfortunate instance government job, compensation, and more importantly the whole police force in Gorakhpur has been, you can't believe what he is doing on ground. He has actually taken the no other UP CM ever dare to talk to police like that. मतलब योगी जी जब नोएडा आते हैं तो आपको देखना पड़ता है जमीन पे कितनी हलचल होती है, पुलिस वाले हाथ जोड़ के गुलाब देके आपका रास्ता साफ करवाते हैं, सर प्लीज निकल जाइए आप यहाँ से। सो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर का एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर का टैलेंट जो मोदी जी ने नेशनल लेवल पे क्रिएट किया है, कल गति शक्ति लॉन्च हुआ है, कितना बड़ा प्रोग्राम है, इंडिया का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ये, और हम बात कर रहे हैं कि आर्यन खान ने पार्ले के बिस्कुट खाए और मीडिया बात कर रहे हैं चीजों की। मतलब आप सोचिए इन लोगों की क्या इस लेवल की मजबूरी है। ये जो 6 मैंने नेटवर्क्स बताए प्रोटेस्टिट्यूट्स के, प्रेस्टिट्यूट्स के, कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसा आदमी वो संजय आजाद नाम के प्राणी, एक ब्लैकमेलर को हीरो दिखाना पड़ रहा है क्योंकि उसको अरविंद केजरीवाल ने पैसा दिया, और ये सबको दिख रहा है। और ये चारों तरफ से इन लोगों की ऐसी, और कलिन जी ने बहुत सही बात बोली, 300 पार ही होंगे इस बार, कम नहीं होंगे, बिकॉज एवरीबडी नोज ही हैज डन। एंड देन देयर इज समथिंग वंडरफुल दैट इज हैपनिंग ऑन नमो ऐप। एवरी MLA's feedback has been taken. So I have clearly told the administration that Pankaj, my MLA, who is Rajnath Singh's son, has he worked on ground or not? I have given my feedback, and at least 30% MLAs will lose their tickets. That is also I'm telling you. Fortunately, we work closely on ground with various people. So it's not about BJP. So there are two people who are transforming, double engine growth जिसको हम बोलते हैं. One is Modi ji and the other is Yogi ji, and both are delivering. जिसे हम बोलते थे कि तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, तो वो तुष्टीकरण नहीं हो रहा है। अगर आप गलत है तो आप जो भी है आपकी ठुकाई होगी, अगर आप सही हैं तो शायद आपकी आवाज सुनी भी जाए। तो सिस्टम में मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे VIP ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरा काम साफ सुथरा हो। यूपी में वो हो रहा है, तो इसलिए लखीमपुर खेरी is going to backfire big time in opposition, big time, और ये this will pay rich dividends as Randeep ji said for BJP. Thank you so much. Thank you. Actually time भी बहुत short है, तो मैं rapid questions पूछूंगी, एकदम शॉर्ट आंसर्स दीजिए। रणदीप जी, पहले आपसे क्वेश्चन, ये जो हमारे देश में आपको लगता है ये जो एलिटिज्म है कि भाई हम ये डायनेस्टी को बिलोंग करते, हम लुटियंस को बिलोंग करते, या हम इसको बिलोंग करते, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, ये कभी जाएगा क्या हमारे देश से? देखिए ईशा जी, ये एक्चुअली जा चुका है, और ये मोदी जी ने 2014 को जब वो आए थे तो ये जो लिटियंस गैंग था, जो इन्होंने जो कबाल था, उसको जो पावर के कॉरिडोर से एकदम खदेड़ के बाहर फेंक दिया था। अब ये है कि हाँ, ये मीडिया, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल्स थे, मीडिया में बहुत एक्टिव रह चुके हैं, और मीडिया में इन इंटेलेक्चुअल्स का काफी होल्ड है, तो ये थोड़ा बहुत हाँ लटियंस मीडिया में इधर उधर थोड़ा या इंग्लिश नेशनल डेलीज में इनको हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बट आप देखिए कि ग्राउंड लेवल पे इनकी कोई हैसियत नहीं है। दे आर जस्ट लाइक यू एंड मी नाउ, एंड और हमको वी कैन ऑल्सो क्लियरली सेंस कि इनको उस चीज की बहुत मलाल है इनको जो कि प्रीटी ऑब्वियस है, और तभी ये बहुत बड़ा कारण है कि एंटी मोदीज्म का जो ये सबसे बड़ा जो कारण है, एक ये भी है कि ये जो कबाल का जो पावर सब छीन लिया गया है, ये इनको बहुत हिट कर रहा है। अब आप देखिए मोदी जी अभी US गए थे, और उस समय कितनी चर्चा हुई कि पहले जब प्राइम मिनिस्टर US जाते थे
तो यही सब कमाल के लोग कैसे इर्द गिर्द प्राइम मिनिस्टर के घूमते थे, उसी एयरक्राफ्ट में जाते थे, उसी में खाना पीना होता था प्राइम मिनिस्टर के साथ, और अलग अलग होटल्स में जहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते थे वो भी रहते थे, और कैसे लंच और कैसे डिनर होते थे और कैसे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरव्यूज होते थे, वो हमने सबने देखा है। वो सब खत्म हो गया, वो अब ये कहीं भी उनके आसपास इर्द गिर्द नजर नहीं आए। तो ये जो एलिटिज्म है ये जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से खत्म हो चुका है। आई थिंक अपने अपने स्टेट्स में अभी भी कई जगह जहाँ ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वहां ये चल रहा है, और थोड़ा बहुत चलेगा भी। ऐसा नहीं है कि जो 70-80 साल से जो चल रहा है वो एकदम से खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक, बहुत बड़े पैमाने, बहुत ऊपर लेवल तक ये खत्म हो रहा है। थैंक यू गौरव जी। जल्दी से क्या प्रियंका गांधी इलेक्शन लड़ेगी कि लास्ट टाइम जैसे बोलेगी आई कैन स्टैंड अगेंस्ट मोदी जी एंड देन बैक आउट? She is not a mass leader. She cannot stand in elections. She is an elite. जो बचे खुचे elitism बचाया वो है, and she knows she doesn't have a ground. So I doubt she will stand in elections. कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने ये बात पहले भी कही है और ये कभी भी हो सकती है बात। वो सिर्फ सिंपैथी वोट ले सकती है, और सिंपैथी वोट उनको तभी मिल पाएंगे, कहना नहीं चाहिए, बट रॉबर्ट वाड्रा की हत्या की बहुत सारी अफवाहें चलती रहती है। So that is the only condition in which she can stand, otherwise she will not stand. Let's keep our fingers crossed कि ऐसा कुछ ना हो। कालिन जी, what do you think? हमारे कबाल कभी उनको कभी शर्म आएगी? Every day the same story and they still write the same thing, they still speak the same thing. Can we expect a change in them? No, मैम, इनमें चेंजेस इसलिए नहीं आएंगे जब आपकी कोई रोजी रोटी छीन लेता है तो आपको उस पर गुस्सा रहता है, राइट? तो अगर आप किसी को भी उठा लें, राजदीप सरदेसाई को उठा लें, बरखा दत्त को उठा लें, सुहासिनी हैदर को उठा लें, या फिर आप किसी को भी इनमें से किसी, मतलब कि इनफैक्ट हमने राणा अयूब जैसे लोगों को भी इंपॉर्टेंस दी है एक टाइम पर। अगर हम मूर्खों वाली बातें करते हैं अपने सिस्टम की तो हमने उनको भी इंपॉर्टेंस दी है। तो अगर हम देखते हैं कि इनको कभी जो कभी ये हमारे बारे में अच्छा लिखेंगे, कभी नहीं होगा। उसके लिए बीजेपी को एक काम करना होगा एज अ गवर्नमेंट लेवल कि दे हैव टू एक्चुअली क्रिएट अ पैरेलल चैनल, जो उन्होंने एएनआई के थ्रू किया काफी हद तक। तो काफी हद तक उन्होंने एएनआई के थ्रू किया, और उन्होंने क्या किया कि एएनआई के थ्रू जब वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रॉब्लम वहां पर आती है कि वो इंफॉर्मेशन आगे शेयर नहीं होती है। एंड दैट एक्चुअली एएनआई की जो इन्फॉर्मेशन आती है हम ऊपर से पढ़ते हैं। अगर हम कोविड के टाइम की बात करते हैं तो हम अंदर जाके जो पीडीएफ थे उनको नहीं पढ़ते थे। तो अगर आपका सवाल था कि कभी ये क्या सुधरेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे। आपने इनकी रोजी रोटी छीन ली है, जिस पर वो रोजी रोटी जिन पे इनका कभी हक था ही नहीं। दे वर एंजॉयिंग एवरीथिंग ऑन टैक्स पेयर्स मनी, और इनके पास इतनी पावर थी कि दे कुड, अगर आप देखते हैं कि पहले एजेंडा सेट होते थे, ये लोग मिनिस्टर तक सेट करते थे कि किस असेंबली में कौन मिनिस्टर बन सकता है, कौन क्या हो सकता है। ये सब कुछ एक चैनल के न्यूज रूम से डिसाइड होता था। तो अगर आप एग्जैक्टली सो नाउ इट हैज कम इन पब्लिक डोमेन, जहां पर आपसे फीडबैक लिया जा रहा है और आपके मंत्रियों का फीडबैक लिया जा रहा है, जहां पे इनकी पोजीशन खत्म हो गई, जीरो हो गई। तो अगर आप इनको देखते हैं तो इनकी तो रोजी रोटी छीनी गई और साथ ही फ्यूचर का बिजनेस भी खत्म हो गया। तो ये इनका तो कभी सुधरेंगे तो है ही नहीं। तो इसके लिए इनको एक पैरेलल सिस्टम बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और इसके लिए मैं काफी टाइम से बोल भी रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ गवर्नमेंट में, कि दे एक्चुअली हैव टू क्रिएट अ पैरेलल इंफॉर्मेशन फ्लो सिस्टम, जहां पर जैसे अगर आप देखते हैं कि अभी एक छोटा सा मुद्दा बनता है, दुनिया जहान के एड्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में। तो वही चीज मैं गवर्नमेंट के लिए भी बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जब अपनी कोई पॉलिसी लेकर आती है, उसको डिस्कशन से होते होते आप वो रोज एक पूरा फ्रंट पेज खरीदें थोड़े टाइम के लिए, और उसमें वो पूरी पॉलिसी के डिस्कशंस डालें। इनफैक्ट जो डिस्कशंस वहां पर हुए हैं उसे पब्लिक करें, किसने उसके अगेंस्ट किया, किसने उसके फेवर में बोला, वो सब अगर जैसे वो पब्लिक स्पेस में है ऑलरेडी, लेकिन वो हमें क्या दिखता है, हमें छोटे छोटे वीडियोस दिखते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं तो हमें छोटे छोटे वीडियोस दिखाए जाते हैं, लखीमपुर खीरी में वीडियोस दिखाए गए, राइट, जिसके बेसिस पर मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका था। तो अगर आप देखते हैं तो इनकी तो जॉब चली गई है, इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट खत्म है, तो वो तो सुधरेंगे नहीं, लेकिन हमें अपने ओवरऑल इंफॉर्मेशन फ्लो पे सुधार लाना पड़ेगा, बस ये अंतर।
एक क्वेश्चन आपसे, जैसे कालिन जी ने अभी बोला है, आई हैव अ काउंटर टू दैट एक्चुअली, एंड आई वुड लाइक एन आंसर रिप्लाई आफ्टर आई काउंटर, प्लीज एक रिप्लाई दीजिएगा कि बहुत सारे लोग, जैसे कालिन जी ने भी बोला है कि गवर्नमेंट हैज टू डू प्रोपागेंडा का जो है, काउंटर प्रोपागेंडा गवर्नमेंट ने भी करना चाहिए। या आई अग्री समवेयर, बट मैंने जहां तक देखा है ना, मोदी जी बिलीव्स इन हिज वर्क एंड दैट स्पीक्स, एंड उनका जो काम जिसके पास जा रहा है, दे आर वेरी लॉयल एंड दे डू नॉट गो एनीवेयर, दे आर नॉट स्वेड बाय दी स्टोरीज एंड दे परसेप्शन का बैटल, मुझे पता नहीं, अगर परसेप्शन का बैटल सच्ची में अगर मोदी जी हार रहे हैं तो वोट्स क्यों मिलता है? मेरा ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है, मैं अभी फिर से पूछ रही हूँ, वोट्स क्यों मिलता है? आई थिंक द प्लेस वेयर ही इज सपोज टू सेंड हिज मैसेज, द मैसेज इज गोइंग देयर, एंड द रेस्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला है, सिटीज में वोटिंग कितनी होती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये संदीप जी। नहीं, आई कंप्लीटली अग्री विद यू ईशा जी कि आप देखिए कि मोदी से बेटर कम्युनिकेटर इंडिया में मेरे हिसाब से नहीं हुआ आज तक, जो लीडर रहा हो। मतलब मैं अब अटल जी से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, अटल जी की ऑरेटरी ये नदर लेवल की थी, बट जो मोदी जी कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन कोई भी लीडर इंडिया में जो मासेस के साथ कनेक्ट कर पाया हो, वो कोई नहीं हुआ है। और आप सही कह रहे हैं कि आप इलेक्शन आने दीजिए और मोदी जी एक एक चीज का जवाब पब्लिक को देंगे, अच्छी तरह समझाएंगे और पब्लिक उनके साथ अलाइन हो जाएगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये जो इंटरनेशनल ग्लोबल जो मीडिया में जो बायस है, which is highly which is a very high level of bias against Modi and against India too. With that, the वो जो है Ministry of Communication or somebody at that level, maybe not formally but informally, उनको उसको टैकल करना पड़ेगा। अब जैसे आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एड निकाला था कुछ महीने पहले फॉर देयर साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट, और उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो आज की इंडिया की सरकार है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है, हिंदू सुप्रीमेसिस्ट सरकार है, मतलब क्लियरली उन्होंने मेंशन किया था ये, व्हिच मींस दैट उनका व्यू पॉइंट ये था, which is highly biased, and that should have been countered by Ministry of और अभी अभी क्या हो रहा है, आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन काफी फ्रीलांसर्स को भी ला रही है फॉर एक्सपर्ट एडवाइस, तो मे बी उनको यूटिलाइज करना चाहिए उनको। अब मुझे पता है कंचन गुप्ता जी कर रहे हैं ऐसा काम गवर्नमेंट के साथ, सो उनके जैसे लोगों को लेके पूरी स्ट्रेटेजी चॉकआउट होना चाहिए कि ये जो है वेस्टर्न मीडिया के जो बायसेस हैं उनको काउंटर किया जाए, ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और मैं आपकी बात मानता हूं कि इस पे वोटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट जो ये एक इंटरनेशनल ये जो उसको क्या बोलते हैं, एक जो इमेज की बात है ना, वो बनाना भी जरूरी हो जाता है। वो चाहे वोट के लिए ना हो, बट वो इंडिया की अपनी इफेक्टिवनेस के लिए, इंडिया के ग्लोबल स्टेचर के लिए ये चीजें जरूरी हो जाती हैं। Right, that I agree. Okay, Gaurav ji, last question. What is your prediction for Punjab and what is your prediction for UP? 317 plus for UP and Punjab. I have a surprise prediction. BJP might be the game changer here. As I would like to differ with Kalinji here, because what has BJP beautifully done, Navjot Singh has proved to be a Trojan horse. He has killed the winning guy. और बड़ी ब्यूटीफुली कैप्टन साहब ने जो प्रोटेस्ट शुरू करवा के दिल्ली शिफ्ट कराया था वो ठीक रहा, उनके सिर फूट गया। सो नाउ पंजाब हैज 3 buttons ऑलरेडी ऑन, कांग्रेस, अकालीज, आम आदमी पार्टी। जहां 3 का लोगों का कॉन्टेस्ट होता है बीजेपी जीतती है, यहाँ 4 कॉन्टेस्ट है और कैप्टन साहब बीजेपी को बाहर से सपोर्ट करें। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ बीजेपी। रणदीप जी, आप अपनी प्रेडिक्शंस बोलिए, उसके बाद कालिन गोयल।
I think the surprise game changer is going to be BJP. At the cost of disagreeing with Kalinji, I would like to say that BJP is going to get 20 plus seats with the tripartite contest already fixed between Akalis, Congress and Aam Aadmi Party. आम आदमी पार्टी के जितने वोट कटेंगे, कांग्रेस जितने वोट अपने कटवाएगी और अकाली जितना गन बचाएंगे, उसके बाद सारा वोट शेयर जो है वो बीजेपी की तरफ आएगा। कंफ्यूजन और chaos में बीजेपी हमेशा वोट खींचती है, बिकॉज बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कभी कंफ्यूज नहीं होता। मतलब हमने बचपन से कहावत सुनी है कि कमल पे कुत्ता भी खड़ा होगा तो हम उसे जिताएंगे। सॉरी टू यूज द वर्ड्स, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर टोल्ड कि हमें मतलब ही नहीं है कमल पे कौन खड़ा है, जो खड़ा है उसको हम बाद में गालियां देंगे, ठीक करेंगे, जो मर्जी करेंगे, बट उस दिन उसको जितवाएंगे। सो दैट्स माय प्रेडिक्शन ऑन पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। थैंक यू सो मच। Your prediction? Am I audible? हैंग हुआ आपका? हाँ, आपकी predictions क्या है? यूपी एंड पंजाब, बाकी स्टेट्स नहीं। तो मैं एक्चुअली कंप्लीटली आई एग्री विद गौरव जी। यूपी पे तो मुझे भी लग रहा है कि 300 प्लस सीट्स आएंगे योगी जी के, और जो भी एग्जैक्टली वो सही उन्हीं कारणों के लिए जो गौरव जी ने गुनाए हैं कि मतलब जो करप्शन फ्री सरकार रही है, लॉ एंड ऑर्डर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो इन्होंने भू माफिया को खत्म किया है, वो चाहे, और वो बहुत बड़े बड़े सरगना थे, डॉन्स थे, वो चाहे वो आतिक अहमद हो, चाहे वो ये अफजल खान हो, तो वो सब तो है ही है। तो आई थिंक 300 प्लस सीट्स मेरे हिसाब से कहीं नहीं गए हैं, योगी जी आराम से वापस आ रहे हैं। एज फार एज पंजाब इज कंसर्न्ड, बहुत ओपन गेम है इसमें। ये तो आई एम वेरी श्योर कि अगर बीजेपी सीरियसली 25-30 सीट्स फाइट करे पंजाब में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं बीजेपी के लिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक अभी बहुत गेम ओपन हो चुका है पंजाब का। कांग्रेस जो बहुत स्ट्रांग थी, सिद्धू कांग्रेस की लुटिया डुबा चुके हैं। ये अकाली थोड़ा सा रिवाइवल पे है बिकॉज वो मायावती के साथ टाई अप कर गए हैं, और आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बहुत हाई है, अराउंड 31-32% है। तो आई थिंक कुछ वोट्स तो वो लेके जाएंगे। आई थिंक जो कैप्टन है, जो अगर कांग्रेस से जो निकल गए हैं, तो बहुत सारी जो नेशनलिस्ट वोट थी, जो वो अट्रैक्ट करते थे हिंदुओं की, वो सिखों की, वो वोट्स मुझे लग रहा है वो बीजेपी के खाते में आएंगी। बट अगेन अब कैप्टन इज अ वेरी बिग प्लेयर। वो क्या करते हैं, किस, अगर वो डायरेक्टली इलेक्शंस फाइट करते हैं, नहीं करते हैं, बीजेपी के साथ मर्ज करते हैं या आउटसाइड सपोर्ट करते हैं, जो भी है, अब a lot depends on what he decides to do. He is the biggest influencer, if you ask me, in Punjab आज की डेट में, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इलेक्शंस। तो बहुत ओपन इलेक्शंस होंगे। अभी कोई भी स्टेट में कोई आप नहीं कह सकते कौन विनर होने वाला है। ये जब फाइनल पत्ते खुलेंगे कौन किसके साथ जा रहा है। और एक्चुअली एक और चीज जो है कि इस दौरान में अभी कुछ 5-6 महीने हैं, अगर कैप्टन के साथ मिलके बीजेपी कुछ फार्मर्स के साथ नेगोशिएशंस टेबल पे लाके कुछ एग्री कर सकती है, तो उसका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है बीजेपी और कैप्टन को। तो अभी गेम ओपन है, पर ये है कि जैसे 2-3 महीने पहले क्लियर था कि कांग्रेस जीत रही है, अब एकदम कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है, और इस वजह से गेम ओपन हो चुकी है। यस कालिन जी, आप बताइए आपकी प्रेडिक्शंस। मैम, यूपी इज इजी। मैं ये बोलूंगा कि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होके बोलता हूँ, अराउंड 300। तो अगर देखिए 320 भी क्रॉस हो सकती है कहने के लिए तो, बट आई विल बी लिटिल कंजर्वेटिव ओवर देयर विद 300, अराउंड 300। और पंजाब, जैसे कि बाकी लोगों ने कहा कि इट इज अ ओपन बैटल नाउ। अब वो ओपन बैटल में कुछ चीजें हैं जो इक्वेशन से फिट होंगी और वो अगले 5 महीने में हमें दिखेंगी। अब वो इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती हैं तो उसका रिजोल्यूशन ही वैसे ही आएगा। अब वो कैप्टन साहब उसमें सबसे बड़े हैं,
और उसके बाद सिद्धू को हम पीछे नहीं कर सकते हैं। सिद्धू के एंटिक्स और थिएट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट आएंगे यहाँ पर अभी, कि वो कितनी बार नाटक करेंगे, कितनी बार भूख हड़ताल में बैठेंगे, कितनी बार कुछ होगा, तो उससे वो कांग्रेस को डुबोते जाएंगे। एंड एज सून एज कांग्रेस गेट रिड ऑफ सिद्धू, इट विल बी बेटर फॉर देम, एंड इफ दे कीप हिम, it is always better for you, BJP. So it doesn't matter. Sidhu is not adding any value to anyone, but not to BJP actually. Being in Congress, yes, he is adding now. Earlier he was not adding any, and now with Congress he is trying to actually destroy the Congress from within. So like what he used to say about Rahul for BJP. Exactly. Exactly. The guy who gave the name Pappu to Pappu, he himself has proven to himself to be a Pappu in Punjab. अपना ही पप्पू हो गया उसका। Absolutely. It was such a pleasure talking to you people, and I'm looking forward to another session with all three of you. And मैं viewers को एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हम बहुत सारा ड्रामा हमको दिखता है, and देश में बहुत कुछ होता है, कुछ अच्छे प्रोग्राम होते हैं, स्कीम्स शुरू होता है जो हमें नेशनल टीवी, नेशनल चैनल्स पे बिल्कुल दिखाया नहीं जाता है। इससे आप ही लोग खुद इन्फरेंस ड्रॉ कीजिए कि क्यों नहीं दिखाया जाता है, जो गवर्नमेंट के पॉजिटिव चीज है वो क्यों नहीं दिखाया जाता है। और नहीं दिखाने के बाद भी अगर आप गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं तो हैट्स ऑफ टू यू पीपल। मतलब आप जानते हैं कि ये सारा ड्रामा इज जस्ट दैट, इट्स जस्ट अ ड्रामा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम गोइंग टू ये नवरात्रि यानी दिवाली वगैरह खत्म हो जाए, एकदम शांति से एक और सेशन करेंगे जरूर आप लोगों से। आई थिंक इवन द व्यूअर्स विल लव टू हैव यू बैक। Thank you very much, all three of you. Thank you so much, Randeep ji. Thank you so much for having us. Thank you. Stay safe. God bless you. Happy festival to all of you. Happy Dussehra to everyone. And अगर अच्छा लगा तो वही सेम बात, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड शुभ रात्रि। Thank you.